गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आपको के सेट एग्जाम मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। बच्चे सेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और बच्चे आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता, यानी कि जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 है नई बुक के अंदर। और बच्चे न्यू बुक के अंदर तो चैप्टर नंबर 14 है, और यही चैप्टर चैप्टर नंबर 15 है ओल्ड बुक के अंदर, पुरानी बुक के अंदर। ठीक है, आप लोग देख लेना, नई बुक है तो चैप्टर नंबर 14 होगा और पुरानी बुक है तो चैप्टर नंबर 15 होगा। देखिए, प्रायिकता के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता क्या होती है हमारे पास में। देखिए, जब आप एक कॉइन को उछालते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, बताइए आपने एक कॉइन को उछाला, उछालने के बाद में देखिए चांस क्या होंगे। जब आपके हाथ में कॉइन था, आपने कॉइन को उछाला, उछालने के बाद में अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए क्या आएगा, चित या पट, यानी कि हेड या टेल, तो आपको नहीं पता क्या आएगा। ठीक है, आपको नहीं पता क्या आएगा, लेकिन पर किसी चीज के होने के चांस कितने प्रतिशत हैं, किसी चीज को होने के चांस कितने प्रतिशत हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। बोले क्लियर सभी को, बोले यस सर। क्लियर। ठीक है, तो बच्चे हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। बेसिक बेसिक सी चीजें होंगी। और हमारे जो टाइप्स के क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास में कुछ टाइप्स के क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे पास में कोइन वाले यानी कि सिक्के वाले क्वेश्चन होंगे सर। दूसरा हमारे पास में कुछ बॉल्स वाले या फिर कंचे वाले क्वेश्चन होंगे, गेंद और कंचे वाले। बच्चे हमारे पास में कुछ पासे से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और कुछ हमारे पास में क्या होंगे, पासे के बाद में हमारे कुछ कार्ड्स वाले, कार्ड देखे ना अपने, कार्ड यानी कि ताश के पत्ते वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को। ठीक बच्चे, ये क्वेश्चन होंगे। अब आप लोग ध्यान से देखना बच्चे, सबसे पहले हम अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें प्रायिकता की, बच्चे प्रायिकता का सिर्फ एक ही सूत्र होता है हमारे पास में, क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, किसी घटना ई की प्रायिकता, कोई भी घटना ई है उसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी कि ई के अनुकूल, यहाँ पे लिखा हुआ है हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये समझ लीजिए सारी चीजों को। बच्चे पी ई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होता है सर प्रायिकता का, सर प्रायिकता का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास में कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब देखिए, अब हमारे पास में क्या है, देखिए बच्चे एक प्रयोग हमारे पास में क्या हो सकता है, आप इस चीज को समझना कि सर यहाँ पर एक लिखा गया प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब ये प्रयोग क्या हो सकता है, और सर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में ई, यानी कि ई का मतलब होता है इवेंट यानी कि घटना। अब देखिए, प्रयोग और घटना में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या होता है प्रयोग, प्रयोग ये हो सकता है कि आपने एक पासा फेंका। प्रयोग क्या हो सकता है कि आपने एक पासा फेंका। जब आप एक पासा फेंकोगे तो आपके पास में क्या क्या आ सकता है सर, पासा फेंकने पर एक भी आ सकता है, दो, तीन, चार, पांच, छह। सर पासा फेंकने पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इन संख्याओं में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन पर आपसे पूछा जाए कि सर पासा फेंकने पर एक संख्या चार से बड़ी आएगी, पासा फेंकने पर क्या आएगी, संख्या चार से बड़ी आएगी, इस चीज की प्रायिकता क्या होगी। बच्चे चार से बड़ी संख्या क्या है हमारे पास में, छह है। यानी कि सर या तो पांच आएगा या छह। यानी कि घटना क्या है, कि घटना ये है कि या तो पांच आए या फिर छह आए। बोले इतना क्लियर कि सर प्रयोग क्या है, प्रयोग है पासा को फेंकना। जब हम प्रयोग मतलब पासे को फेंकेंगे तो सर एक से लेकर छह तक कुछ भी संख्याएं आ सकती है। तो हमसे पूछा जा रहा है उस घटना की प्रायिकता बतानी है, यानी कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसके अंदर चांस ये है कि एक संख्या चार से बड़ी है। ठीक है, यानी कि घटना एक अलग चीज है और प्रक्रिया अलग चीज है। ठीक है, देखिए बस हमें याद रखना है कि सर पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमारे पास है प्रायिकता के यानी कि प्रोबेबिलिटी के दो ही फॉर्मूले हैं बच्चे। एक तो हमारे पास में ये फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चे हमारे पास में, दूसरा फॉर्मूला ये कि किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ई, इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा, एक। यानी कि किसी चीज को होने की प्रायिकता और किसी चीज को ना होने की प्रायिकता, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो बच्चे प्रायिकता का सम कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है सर, हमें ये चीजें याद रखनी है जो प्रायिकता होती है, जो हमारे पास में प्रायिकता होती है हम लिख देते हैं, यानी कि इंग्लिश में लिख देते हैं जो बच्चे हमारे पास में प्रोबेबिलिटी होती है। ये आप सभी को याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक या एक से कम हो सकती है, और सर जीरो या जीरो से बड़ी हो सकती है। बोलिए इतना क्लियर सभी को। जो प्रोबेबिलिटी यानी कि जो प्रायिकता होती है सर वो कम से कम जीरो हो सकती है, जीरो से कम नहीं हो सकती प्रायिकता। और सर सबसे बड़ी प्रायिकता कितनी हो सकती है, एक, एक से ज्यादा प्रायिकता नहीं हो सकती। अगर इसी चीज को हम लोग परसेंटेज की फॉर्म में देखें बच्चे, जो प्रायिकता है वो 100% हो सकती है, और
जो प्रायिकता है वो हमारी 0% से ज्यादा हो सकती है। बोले इतना क्लियर सभी को? ये दोनों नंबर याद होने चाहिए कि सर जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रायिकता, सर वो 1 या 1 से छोटी होती है और 0 या 0 से बड़ी होती है। सर परसेंटेज की फॉर्म में बात करें तो प्रायिकता सबसे ज्यादा 100% हो सकती है और बच्चे 0% से बड़ी हो सकती है। बोले क्लियर सभी को? इतना बताइए सिर्फ अभी तक। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए जो कि सामने दिखाई गई है। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिए। अब हम लोगों को ये चीज याद रहनी चाहिए कि सर प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। सर प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखना। सर एक पासे को एक बार फेंका जाता है, बच्चे एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चे एक बात बताइए, जब आप एक पासे को एक बार फेंकेंगे बच्चे आपके पास में क्या क्या आने के चांस है? सर एक आ सकता है, दो आ सकता है, सर तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। यानी कि प्रयोग के, देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। यानी कि सर प्रयोग के सभी परिणाम संख्या कितनी है हमारे पास में? 6 है। आपसे पूछा गया एक अभाज्य संख्या आएगी, इस चीज की प्रायिकता क्या है? देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चे आप क्या कहोगे बताइए? इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, बच्चे जो प्रोबेबिलिटी होगी ई यानी कि इवेंट यानी कि घटना की, घटना क्या है बच्चे? एक अभाज्य संख्या। तो आपने लिखा सर नीचे तो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने हमारे पास में? 6 है। लेकिन पर सर अभाज्य संख्याएं कितनी है? देखिए अगर हम लोग अभाज्य संख्याओं की बात करें इनमें से, बच्चे इनमें अभाज्य संख्याएं कितनी है? सर इनके अंदर अभाज्य संख्या एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर जल्दी से। तो बच्चे अभाज्य संख्या कितनी? 3। प्रायिकता कितनी होगी? 3/6। यानी कि सर 3 को काटा, 1 से 3 एकम 3, 3 को 6 को काटा 3 से 3 दूनी 6, 1/2। नेक्स्ट पूछा गया है सर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आ जाए। बच्चे सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा? सर प्रोबेबिलिटी जिस भी घटना की आप लोग बात कर रहे हो सर 2 से बड़ी, यानी कि जब हमने एक पासे को फेंका तो सर टोटल हमारे पास में क्या क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। और पूछा जा रहा है आप लोगों से बच्चे 2 और 6 के बीच की संख्या, 3 4 5। तो कितना आ गया बच्चे हमारे पास में? 3/6। यानी कि सर ये भी कितना आ गया? 1/2। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। और थर्ड क्या है बच्चे हमारे पास में? थर्ड ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। पूछा गया एक विषम संख्या। बच्चे विषम संख्या कितनी होती है हमारे पास में? आपने कहा सर ये तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का ऊपर था, ये था बच्चे हमारे पास में। अगर हम लोग बात करें विषम संख्या की, तो विषम संख्या कौन सी है? सर एक है, सर 3 है और एक 5 है। यानी कि सर टोटल तो 6 है और विषम कितनी हो गई? 3। सर इसका भी आंसर कितना आ गया? 1/2। बोले क्लियर? बोले बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है बच्चे, एक थैला है और इसके अंदर टॉफियां हैं। बोलिए इसके अंदर क्या है? बच्चे एक थैला है और थैले के अंदर क्या है? टॉफियां हैं। और टॉफी भी कैसी है बच्चे हमारे पास में? गोलियां हैं, मतलब मीठी गोलियां हैं। मलिन मालिनी बिना थैले में झाके उनमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? बोलिए जरा बच्चे। एक थैले के अंदर जितनी भी गोलियां हैं वो सभी गोलियां कैसी हैं बच्चे? वो सभी गोलियां हमारे पास में क्या है बच्चे? बोलिए। ये है बच्चे, एक थैले के अंदर अगर नींबू की महक वाली गोलियां हैं तो क्या आप उसमें से संतरे की महक वाली गोली बाहर निकाल सकते हैं? ये बताइए जरा एक बार जल्दी से। नो सर। नहीं निकाल सकते। बच्चे इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि संतरे की महक वाली होगी, यानी कि वह निकाली गई गोली एक संतरे की महक वाली है। बच्चे इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि सर जब इसके अंदर संतरे की महक की टॉफी है ही नहीं तो सर इस चीज की प्रायिकता कितनी होगी? 0। एक चीज और बताइए आप हमें, आपके पास में एक थैला है, थैले के अंदर नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो जब आप हाथ डाल के बाहर निकालोगे बच्चे इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बाहर आएगी गोली उसके अंदर नींबू की महक होगी। यानी कि आपको सर इस चीज की तो 100% गारंटी है
और जब 100% गारंटी होती है तो आप लोग बोल सकते हैं सर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोग ऐसे समझिए बच्चे, हमारे पास में एक थैला है, ठीक है, और इस थैले के अंदर ध्यान से देखना सर, इस थैले के अंदर 3 तो ब्लैक बॉल है। 3 कैसी हैं सर? ब्लैक बॉल है। बच्चे इसके अंदर 2 कैसी हैं सर? 2 ग्रीन बॉल हैं। 2 कैसी हैं? ग्रीन बॉल है। और बच्चे इसके अंदर 5 कैसी हैं? ब्लू बॉल है। 5 कैसी हैं? ब्लू बॉल है। आपने इस बैग के अंदर हाथ डाला और आपसे पूछी जा रही है कि बच्चे आप प्रायिकता बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए ग्रीन बॉल की, कि एक ग्रीन बॉल बाहर आएगी। यानी कि बच्चे आपने बैग के अंदर हाथ डाला और एक बॉल बाहर निकाली। बच्चे इस चीज की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बताइए कि आपने जो बॉल बाहर निकाली है वो एक ग्रीन बॉल होगी। बताइए जल्दी से बच्चे। देखिए टोटल बॉल कितनी है थैले के अंदर? सर 5, 2 7 और 3 10। टोटल बॉल है 10। सर हमसे पूछी जा रही है प्रोबेबिलिटी बताइए ग्रीन बॉल की। ग्रीन बॉल कितनी है? 2। बच्चे आंसर कितना आ गया? 2/10, यानी कि 1/5। आप हमें ये बताइए बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो आपने बॉल बाहर निकाली है वो एक ब्लैक बॉल होगी। बोलिए बच्चे जल्दी से। आपके पास में एक थैले के अंदर 3 ब्लैक बॉल, 2 ग्रीन बॉल और 5 ब्लू बॉल थी। आपने बैग के अंदर हाथ डाला और एक बॉल बाहर निकाली। बताइए बच्चे वो एक ब्लैक बॉल होगी, इस चीज की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलिए जल्दी से। आप ही बोलोगे आंसर, सर तभी हम 3/10। लिखेंगे। बोलिए जल्दी से। 3/10। 3/10 क्यों? क्योंकि सर उस बैग के अंदर, जिस बैग के अंदर हमने हाथ डाला उसके अंदर टोटल 10 बॉल है, तो नीचे क्या आएगा? टोटल। बच्चे ऊपर आपसे पूछा जा रहा है ब्लैक बॉल। बच्चे ब्लैक बॉल होती कितनी है? सर ब्लैक बॉल होती है हमारे पास में कितनी? सर ये लिखा हुआ है 3। ये कितना हो गया? 3/10। अच्छा आप बताइए कि आपने बैग के अंदर हाथ डाला और हाथ डालकर आपने एक बाहर जो बॉल निकाली है वो एक ब्लू बॉल होगी। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बताइए जल्दी से। 1/2। कितनी? 1/2। 1/2 कैसे? कि सर बैग के अंदर 10 बॉल हैं। ब्लू बॉल कितनी है सर? हमारे पास में 5 है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना आगे बच्चे? 1/2। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्लियर हुआ सभी यस को? सर। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछे आपसे, एक पूछ ही लेते हैं। देखिए हमारे पास में एक बैग है। इस बैग के अंदर ध्यान देना सर, हमारे पास में एक बैग है। बच्चे इस बैग के अंदर टोटल कितने पेन है? ध्यान से देखना सर, इस बैग के अंदर 12 तो सही पेन है, जो पेन सही है। और बच्चे इस बैग के अंदर 6 पेन ऐसे हैं जो कि बेकार है, जो कि बेकार है। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आया सर, एक बैग है, बैग के अंदर 12 पेन तो सही है, ये पेन भरा हुआ बैग है, और इस बैग के अंदर 12 तो सही पेन है और 6 बेकार पेन है। बच्चे आपने इस थैले के अंदर हाथ डाला और एक पेन बाहर निकाला। बताइए इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक बेकार पेन होगा? बोलिए बच्चे। आपके पास में एक थैला है, एक थैले के अंदर 12 पेन सही है, 6 पेन बेकार है। बच्चे उस बैग के अंदर आपने हाथ डाला और एक पेन बाहर निकाला। बताइए इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि जो पेन बाहर आया वो एक बेकार पेन है? 1/3। कितनी? 1/3। 1/3। आप ऐसे बताना सर टोटल पेन कितने? सर 12 और 6 18 है। सर बेकार पेन कितने? 6। बच्चे सॉल्व करोगे तो 6 कम 6, 6 18। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? बाकी एक ही बच्चा क्लास के अंदर जवाब दे रहा है, बाकी बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों के सेट एग्जाम आने वाले हैं। जो बच्चे मेहनत करेंगे अच्छे से, देखो मेहनत वही लोग करते हैं जो जवाब देते हैं। जवाब देने का मतलब है क्योंकि वो चीजों को सोल्व करना चाहते हैं कि सॉल्व करके मैं आंसर निकालू, अपना आंसर बताऊं। जिन बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता वो घर पे भी सॉल्व नहीं करेंगे, उनको सेट एग्जाम से भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब आप लोग छोटी सी चीजों को सुन करके अभी बता रहे हैं कि बच्चे एक बैग के अंदर 18 पेन है, 6 पेन खराब है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जब आप इतना ही नहीं बता सकते सर 6/18 होगी, तो आप क्या ही करोगे? मतलब क्या ही कर, मतलब क्या ही समझे आप? चलिए बताइए इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो पेन आपने बाहर निकाला वो एक सही पेन है? बोले बच्चे इस चीज की सर प्रोबेबिलिटी कितनी? 2/3। सर यानी कि सर 2/3। टोटल 18 पेन है। सर 18 में से सही कितने? 12 है। तो 6 से काटा, 6 दूनी 12, 6 18, यानी कि 2/3। चलिए अब हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे पीछे वाले में कि सर जब हमने इस बैग के अंदर देखा 5 2 7 3 10 बॉल है। सर 10 बॉल में 3 ब्लैक है, 2 ग्रीन है, 5 ब्लू है। आपने इस बैग के अंदर हाथ डाला
और हाथ डालने के बाद में एक बॉल बाहर निकाली। बच्चे बताइए इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि जो बॉल आपके हाथ में आएगी वो एक वाइट बॉल होगी? बोलिए सर कितनी 0। प्रोबेबिलिटी? जीरो, क्योंकि सर बैग के अंदर जब व्हाइट बॉल है ही नहीं, बच्चे व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जीरो होगी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं सर, एक बैग है, एक बैग के अंदर तीन तो लाल पेन है, तीन तो लाल पेन है, बच्चे दो काले पेन है और पांच नीले पेन है। ठीक है, अब आपने एक बैग के अंदर हाथ डाला और एक पेन बाहर निकाला। बच्चे बताइए इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो पेन एक लाल पेन होगा? आपने कहा सर लाल पेन की बात कर रहे हो, सर टोटल पेन कितने? तीन, तो पांच और पांच 10, सर टोटल पेन है 10, लाल पेन कितने? तीन। बच्चे आंसर कितना आ गया? 3/10। लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि आप एक ग्रीन यानी कि एक हरा पेन बाहर निकालेंगे, बच्चे इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आपने कहा सर टोटल 10 पेन है थैले के अंदर, कोई सा पेन ग्रीन है ही नहीं। जब आप थैले के अंदर हाथ डाल के एक पेन बाहर निकालोगे तो क्या कभी हरा पेन बाहर आएगा? आप कहोगे नहीं सर नो क्योंकि सर। जीरो है। बच्चे आंसर कितना आ गया? जीरो। बोले इतना क्लियर कि जीरो को याद रखना बच्चे कि जब आप जीरो को किसी भी संख्या से भाग करते हैं, किसी भी संख्या से, तो आंसर जीरो आता है। लेकिन पर एक चीज हमें साथ में याद भी रखनी है स्टार लगा करके, क्या सर? कि अगर हम एन किसी भी संख्या को जीरो से भाग करने लगे तो ये क्या है? नॉट डिफाइंड, यानी कि सर ये गलत है। आप लोग जीरो से किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये चीज हमने सीखी है, क्या चीज सीखी है? कि सर किसी घटना की प्रायिकता हमेशा जीरो से बड़ी, प्रायिकता जीरो से बड़ी और एक से छोटी होती है। प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। बच्चे प्रायिकता की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बोलिए क्लियर सभी को? आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। प्रायिकता कभी एक से बड़ी नहीं हो सकती। बच्चे प्रोबेबिलिटी कभी आपकी एक से बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितनी होती है बच्चे? एक या एक से छोटी होती है, जीरो या जीरो से बड़ी होती है। ये आप सभी को याद रखें। ठीक है, ये आप लोगों को इस फॉर्मूला याद कराया गया है कि याद कर लीजिए किसी चीज को होने की प्रायिकता प्लस उस चीज को ना होने की प्रायिकता का सम कितना होता है? एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चे अगर हम लोग बात करें निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? बताइए इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? सर प्रायिकता 2/3 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है बच्चे, जैसे सर 2/3 का मतलब है कि सर सर जब बी। हमने पासा फेंका, पासा फेंकने पर सर एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, सर तीन बी। भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। लेकिन पर आपने पूछा कि सर उस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए, किस चीज की प्रोबेबिलिटी? जो नंबर पांच से छोटे हों। बच्चे जो नंबर पांच से छोटे होंगे वो कौन से हैं? एक, दो, तीन, चार। तो सर प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? सर टोटल है छह, और जो नंबर पांच से छोटे हैं वो है चार। बच्चे दो से काटा दो, दो से काटा तीन। तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो सकती है। अब आपको 2/3 से ये याद रखना है कि सर अगर हम लोग भिन्न के अंदर देखें प्रोबेबिलिटी, तो बच्चे बताइए अगर हम लोग भिन्न के अंदर देखें प्रोबेबिलिटी, क्या किसी चीज को होने की प्रोबेबिलिटी, क्या किसी चीज को होने की प्रायिकता बच्चे 5/3 हो सकती है? ये बताइए क्या किसी चीज को होने की प्रायिकता 5/3 हो सकती है? अगर हो सकती है तो चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें, और अगर नहीं हो सकती है तो एन टाइप करें जल्दी से। प्लीज कभी कभार सुन लिया करो, जल्दी से बोल रहे हो तो जल्दी से आंसर कर दिया करो। आप लोग आंसर ही नहीं करते हो। चलिए बस चार बच्चे, अच्छा क्लास के अंदर चार ही बच्चे हैं क्या? ये बताओ, क्लास के अंदर भाई साहब 14 बच्चे हैं और 14 में आंसर कर रहे हैं सिर्फ चार बच्चे। जतिन का आया है, कपूर के नाम से आया, अजय के नाम से, रिंकी, अम्बेश, अजय कश्यप, सत्यप्रकाश। कितने बच्चे हो गए? 3, 4, 5, 6, 7। 14 में से 7 बच्चों का आंसर आया। चलिए बच्चे सामने देखे से बच्चे देखे, बच्चे किसी चीज की जो प्रायिकता है, आपने अभी बताया सर जो प्रायिकता होती है वो एक या एक से छोटी होती है, जीरो या जीरो से बड़ी होती है।
यानी कि प्रायिकता 0 से बड़ी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, प्रायिकता 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, पर 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। अब आप जरा 5 को भाग करना 3 से, बच्चे 5/3 का मतलब है कि 3 से भाग कर रहे 5 को, 3 एकम 3, घटाए तो कितना आ गया 2, ऐसे में लगाया 0, 3 6 18, क्या ये 1.6 1 से बड़ा नहीं होता? बोलिए, ये तो नंबर 1 से बड़ा है, जबकि प्रायिकता 1 हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है। तो आप कहोगे सर भिन्न के केस में ऊपर बड़ी संख्या आ जाए और नीचे छोटी संख्या आ जाए, बच्चे ये कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती। बोलिए, क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. हाँ, ऊपर छोटी संख्या आ जाए और नीचे बड़ी संख्या आ जाए, बच्चे प्रायिकता हो सकती है। क्लियर सभी को? चलिए, प्रायिकता 15% हो सकती है, बिल्कुल सर, आपने तो बताया था 0% से लेकर के प्रोबेबिलिटी हमारी 100% तक हो सकती है। तो सर 0 और 100 के बीच में तो 15 भी आता है, 15% हो सकती है। 0.7, यस सर, आपने कहा सर प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है और सर 1 से छोटी होती है, तो सर 0 से बड़ा 0.7 है और ये नंबर 1 से छोटा भी है। ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, पर प्रायिकता कभी भी हमारी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं हो सकती। ये लिखा हुआ है कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। बोलिए, क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्ड्स के ऊपर। तो कार्ड्स के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? ठीक है बच्चे, चलिए कार्ड समझ लेते हैं हम लोग। कार्ड के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, कार्ड्स के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कार्ड के अंदर आप लोगों को याद रखना है, सर अगर हम लोग कार्ड की बात करें तो ध्यान रखना क्या है बच्चे, में ध्यान ये रखना है कि ताशों पर आधारित उदाहरण ध्यान रखना बच्चे। जो हमारे पास में ताश होते हैं, याद देखिए, याद तो करने पड़ेगा सर। जो ताश होते हैं, एक गड्डी के अंदर कितने ताश होते हैं सर? एक गड्डी के अंदर बोलिए कितने ताश होते हैं जल्दी से? सर एक गड्डी के अंदर 52 ताश होते हैं। कितने ताश होते हैं? 52। बोलिए हमारे साथ साथ, सर एक गड्डी के अंदर कितने ताश होते हैं? सर एक गड्डी के अंदर 52 ताश होते हैं। ठीक है, अब इन 52 में याद रखना कि सर ये जो 52 टोटल ताश हैं, इनमें से सर 26 तो लाल होते हैं, यानी कि आधे। 52 का आधा कितना होता है? 26। सर 26 तो लाल होते हैं और सर 26 कैसे होते हैं? काले होते हैं। बोलिए इतना क्लियर? 26 कैसे होते हैं? काले होते हैं। बोलिए इतना Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें जो 26 लाल हैं बच्चे, उनमें भी जो 26 लाल हैं बच्चे, उनमें भी 13 और 13 होते हैं। बोलिए इतना क्लियर? Yes, बच्चे sir. 26 लाल है, उनमें भी दो अलग अलग होते हैं, 13 और 13। अब ये जो 13 होते हैं हमारे पास में 26 में बच्चे, एक होता है पान का और एक होता है ईंट का। बोलिए इतना क्लियर सभी को? सर एक होता Yes, है sir. पान और एक होता है ईंट का। ठीक है, चलिए, और जो हमारे पास है 26 काले ताश हैं सर, ये होते हैं 13 तो इसके होते हैं हुक्म के, और बच्चे 13 किसके होते हैं? चिड़ी के। बोलिए क्लियर? Yes, sir. ठीक है, देख लेना चिड़ी कैसे लिखते हैं, एक ही मात्रा हमें याद नहीं है कि चिड़ी में कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हमें ये बताइए बच्चे, आपके पास में 52 ताश की एक गड्डी थी, उन 52 ताश की गड्डी में से आपने एक ताश बाहर निकाला। बच्चे इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक ब्लैक यानी कि एक काला ताश होगा? बोलिए बच्चे, आपके पास में 52 ताश की गड्डी थी, उसमें से आपने एक ताश बाहर निकाला। सर टोटल कितने थे? 52। उनमें से आपने एक ताश बाहर निकाला। बच्चे ये बताइए कि ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? काले। अब ये बताइए काले ताश कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो सर इन्हीं 26 में से कोई सा एक ताश रहा होगा, तो कितना आ गया? 26/52। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, आपके पास में 52 ताश की एक गड्डी थी, उस 52 ताश की गड्डी में से आपने एक ताश बाहर निकाला। बच्चे प्रोबेबिलिटी बताइए जो कि आपने ताश बाहर निकाला होगा वो एक लाल ताश होगा। बोलिए बच्चे, प्रोबेबिलिटी बताइए इस चीज की। फिर से वही चीज है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। बच्चे टोटल आपके पास में जो भी कार्ड है उनमें से आपने एक कार्ड निकाला, इस चीज की प्रायिकता क्या सर होगी? 13/46। कितना? 13/46। 13/46। बच्चे गलत बोल रहे, 13/46 तो नहीं होगा। देखिए, आपको अभी सर टोटल कितने होंगे? सर टोटल तो 52 ताश होंगे, उनमें से लाल ताश कितने होते हैं? 26। बच्चे कट भी करोगे, 2 से कट के 13, 2 से कट के कितना आ गया बच्चे? 26 आ गया नीचे। अब आपने 2 से कट किया तो कितना आ गया बच्चे हमारे पास में? 13 से कट किया 1, 13 से कट के 2।
बच्चे लाल का कार्ड यानी कि लाल ताश आने की प्रायिकता कितनी होगी 1/2 और काले की भी आने की कितनी होगी 1/2। बोले क्लियर। बच्चे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, आप लोग उनमें भी रिप्लाई नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत है। अब ये बताइए आपके पास 52 ताश की एक गड्डी थी, उसमें से आपने एक ताश बाहर निकाला। ये बताइए कि जो ताश बाहर निकाला है वो एक हुक्म का ताश होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जो ताश आपने बाहर निकाला है बच्चे वो एक हुक्म का ताश होगा, इस चीज की प्रायिकता क्या होगी। बोलिए बच्चे टोटल कितने सर ताश हैं 52। बटा 52। हुक्म कितने होते हैं सब 13। आंसर कितना आ गया 13/52 यानी कि 13 कम 13 13 चौक 52। बोले इतना क्लियर सभी को। यस सर। बच्चे आपने 52 ताश की गड्डी में से एक ताश बाहर निकाला, इस चीज की प्रायिकता कितनी होगी कि जो ताश आपने बाहर निकाला है वो ताश एक चिड़ी का ताश है। सर टोटल ताश कितने 52। सर चिड़ी के ताश कितने होते हैं 13। बच्चे आंसर कितना आ गया। 1/4। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है, यानी कि सर में इतना पता लग गया है कि सर जो हमारे पास में कार्ड है, अब देखिए एक कार्ड के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा। सर एक तो ए मिलेगा। आपने क्या बोला सर, ये बोला था हमने अभी जस्ट कि सर हमारे पास से 52 कार्ड होते हैं, पूरे के पूरे 52 ताश। सर जिन 52 में से 26 तो कैसे होते हैं लाल होते हैं, और सर 26 कैसे होते हैं काले होते हैं। इन 52 में से सर 26 तो लाल होते हैं और 26 कैसे होते हैं काले होते हैं। सर अगर देखा जाए इन 26 जो लाल हैं बच्चे, इनमें भी 13 13 डिवाइड है। 13 कौन से हैं बच्चे 8 के, 13 कौन से बच्चे 5 के। इसमें भी 13 13 डिवाइड है बच्चे। 13 कितने सर हुकुम के, और 13 कितने सर चिड़ी के। यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है, लेकिन फिर आप लोग एक चीज और बताइए बच्चे, आपके पास में जो 13 ईंट के ताश हैं या फिर 13 जो पान के ताश हैं, ताश हैं कौन से। क्या किसी ने देखा है 13 पान के ताश कौन से। बच्चे आपको याद करना पड़ेगा कि सर एक तो इनके अंदर इक्का होता है पान का, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में बच्चे टोटल कार्ड कितने हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 कार्ड हो गए। सर ये तो 13 लिखे हैं, 3 कार्ड कौन से रह गए जे के क्यू। अब बताइए आपको पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं है। पान के जो 13 कार्ड होते हैं उनमें एक तो इक्का होता है, यानी कि सर एक तो एस का कार्ड होता है, बाकी 2 से लेकर 10 तक की गिनतियां होती हैं, और फिर जे के क्यों होता है। बोले इतना क्लियर सभी को। यस सर। सेम कार्ड यहाँ पर भी होंगे बच्चे। एक तो एस का कार्ड होगा, यानी कि एक तो इक्के का कार्ड होगा, एक 2 का कार्ड, 3 का कार्ड, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। साथ में कौन होगा सर जे के क्यों भी होगा। टोटल कितने हो गए 13 कार्ड हो गए। सर इसी तरीके से 13 कार्ड यहाँ पर भी होगा। एस होगा, 2 से लेकर तक के 10 तक की गिनतियां होंगी। उसके बाद में क्या होगा जे होगा, ए होगा, क्यों होगा सेम। सर हमारे पास में एक इक्का होगा, यानी कि एक तो एक होगा, 2 से लेकर 10 तक के गिनती कार्ड होंगे, और जे के क्यों होगा। बोले क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सर अगर जे के क्यों को देखा जाए, पहले आप लोग देख लीजिए। सर टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। ये 52 के 52 कार्ड दिखाए गए हैं सर, जिनमें से हमारे पास में 13 13 13 डिवाइड हो जाते हैं। सर 13 होते हैं स्पेड यानी कि हुकुम के। सर 13 हमारे पास में होते हैं पान के। बच्चे 13 हमारे पास में होते हैं ईंट के, और बच्चे 13 हमारे पास में होते हैं क्लब के। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, इनमें भी सभी को पता है सर, इसमें एक तो एस होगा, 2 से लेकर 10 तक की गिनती होगी, और सर जे ए क्यों होगा। सर यहाँ पर भी एक एस होगा, 2 से लेकर 10 तक की गिनतियां होंगी, जे ए क्यों होगा। बच्चे यहाँ पर भी एक एस होगा, 2 से लेकर 10 तक की गिनतियां होगी, जे ए क्यों होगा। बच्चे 2 से लेकर 10 तक की क्या होंगी, सॉरी एक तो ए होगा बच्चे, 2 से लेकर 10 तक की गिनतियां होंगी, और क्या होगा साथ में जे के क्यों होगा। यानी कि टोटल 13 13 कार्ड है सभी के। अब ये देखिए बच्चे, इन पे सभी 13 कार्डों में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चे, ये सारे कार्ड हैं। अब आप लोग प्लीज ध्यान से देखना,
सर इसमें जो क्लब की बात की जा रही है चिड़ी की, सर इसके अंदर 13 कार्ड हैं, दिख रहे हैं सभी को? यस सर। दिख रहे हैं सभी को? सर ये रहे, ये क्लब के 13 कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 13 कार्ड है टोटल। 10 तो ये हो गए बच्चे। 3 कौन से हैं? सर 3 है हमारे पास में, जे क्यू के, और इनके ऊपर एक फोटो बनी हुई है। बोलो बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है फोटो? यस सर। सर बन ठीक है बच्चे, इन फोटो वाले को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, यानी कि चित्र ताश। क्लियर सभी को? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सर टोटल क्या बोलेंगे? हाँ बच्चे, टोटल बताइए कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे सर हमारे पास में 12। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखना। अब आप लोग ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग ध्यान से देखना। 52 पत्तों की, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। सर एक गड्डी थी, उसके अंदर 52 ताश थे, उनको अच्छे से फेंट लिया। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नीचे जो जो लिखा हो इनकी प्रायिकता ज्ञात करने की कोशिश कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का, अच्छा एक चीज छूट गई। क्या चीज छूट गई? सर हमारे पास में जो जे होता है ये गुलाम होता है, जे फॉर जैक। क्यू फॉर क्यून यानी कि बेगम होती है, और के फॉर किंग यानी कि बादशाह होता है। ये नाम हम बताना भूल गए, हमने आपको जे के क्यों बताया था, सॉरी जे के क्यों बताया था बच्चे? के फॉर किंग, और किंग को तो आप लोग जानते हो बादशाह बोला जाता है। सर क्यू फॉर क्यूइन, क्वीन को आप लोग जानती हो बच्चे, बेगम बोला जाता है। ठीक है, और जे फॉर जैक, यानी कि सर जैक को गुलाम बोला जाता है। बोले क्लियर? अब देखिए सर। पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बच्चे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है लाल रंग का बादशाह। अब बताइए लाल रंग के अंदर कितने बादशाह होंगे? सर लाल रंग का बादशाह की बात कर रहे जा रहे हो, तो सर लाल रंग के कार्ड कितने होते हैं? 13 और 13। सर यहाँ पर भी हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5, यहाँ पर हमने लिख दिया 8। आप कहोगे सर इस 13 जो कार्ड हैं इनमें से एक तो ऐसा जरूर रहा होगा जो बादशाह होगा, इन 13 में से एक ऐसा जरूर रहा होगा जो बादशाह रहा होगा। यानी कि टोटल हमारे पास में कितने बादशाह हैं लाल रंग के अंदर? तो लाल रंग के अंदर 2 बादशाह अपॉन, सर 52 ताश में से एक ताश निकाला गया था। बच्चे कितना आगे नीचे? 52। बोले क्लियर सभी को? बोलिए भाई, 52 ताश में से एक ताश बाहर निकाला, उसमें से पूछा जा रहा है कि इस चीज की प्रायिकता क्या होगी कि लाल रंग का बादशाह। बच्चे लाल रंग में 2 ही बादशाह होते हैं, तो 2/52। ठीक है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। बच्चे फेस कार्ड क्या होता है? जिनके ऊपर फेस बने होते हैं। सर एक तो जे, एक के, और एक क्यू। सर ये फेस बने हुए थे, फेस कार्ड है। लेकिन पर टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? सर 3 तो हमारे पास में किस में होंगे? सर पान में होंगे। 3 हमारे पास में कितने होंगे? सर ईंट में होंगे। सर 3 हमारे पास में कितने होंगे? बेगम में होंगे। बोले क्लियर सभी को? यस सर। बच्चे गलत लिख दिया, सॉरी। पान, ईंट, और बच्चे यहाँ पर क्या आएगा? चिड़ी और हुक्म। ठीक है, चिड़ी और हुक्म। बच्चे 3 तो यहाँ पान में है, 3 ही ये ईंट में है, 3 ही चिड़ी में है, और 3 ही हुक्म में। 3 6 9 12, यानी कि फेस कार्ड कितने होते हैं सर? 12। यानी कि कितना आंसर आएगा? 12/52। बोले क्लियर? बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस। ठीक है, यस सर। बच्चे लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? सर 2/52। सर फेस कार्ड कितने हो गए? 12/52। सर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, बच्चे बताइए तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? आप कहोगे सर लाल रंग में तो एक तो पान होता है, सर एक ईंट होती है, सर इसमें भी 3 होते हैं और इसमें भी 3 होते हैं। बच्चे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता यानी कि 6/52। ठीक है, चलिए आगे लिखा है पान का गुलाम। बच्चे पान के अंदर एक ही गुलाम होता है, 1/52। हुकुम का पत्ता, बच्चे हुकुम कितने होते हैं हमारे पास में? 13, 13/52। बच्चे ईंट की बेगम, ईंट के अंदर एक ही बेगम होती है, बच्चे 1/52। बोले क्लियर सभी को? बोले इतना यस क्लियर? सर। एक बार और समझ सकते हो अगर आप लोगों को डाउट है।
बच्चे जब आप 52 ताश की गड्डी को फेंट करके एक ताश का पत्ता बाहर निकालते हो और पूछ रहे लाल रंग का बादशाह, बच्चे बादशाह होना चाहिए और लाल रंग का होना चाहिए। आपको बताइए लाल रंग में कौन कौन होता है? तो लाल रंग में तो पान और ईंट होती है। बच्चे बादशाह इसमें भी एक होता है और इसमें भी एक होता है। तो लाल रंग के बादशाह कितने हो गए? दो। यानी कि सर आंसर आ गया हमारे पास में 2/। एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला, बच्चे फेस कार्ड कितने होते हैं सर? अगर सर हम ये लोग कटेगा नहीं। कटेगा बच्चे काट लेना, हम तो वैसे से छोड़ दे रहे हैं। सर 2 एकम 2 और ये कितना आ गया सर? 2 दूनी 4, 2 6 6। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चे, इतना तो हमें पता लग गया है। अब लिखा है एक फेस कार्ड। अब बच्चे फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास में? सर फेस कार्ड होते हैं 12/52। याद कराए थे फेस कार्ड कौन से होते हैं? तो फेस कार्ड होते हैं जे, एक एक क्यू, इनके ऊपर फेस बना होता है। देखा जाए तो सर ये 3 पत्ते तो किस में होते हैं? सर ये 3 पत्ते तो हमारे पास में पान में होते हैं। सर यही 3 पत्ते हमारे पास में ईंट में होते हैं। सर यही 3 पत्ते हमारे पास में किस में होते हैं बच्चे? बोले जल्दी से, हुक्म में होते हैं। और यही 3 पत्ते हमारे पास में कितने होते हैं? चिड़ी में होते हैं। यानी कि सर टोटल कितने पत्ते हो गए? 3 चौक 12। ठीक है, यानी कि एक ताश एक गड्डी में से आप एक ताश निकालोगे बाहर, बच्चे इस चीज के आने के चांस कि एक फेस कार्ड आएगा, इस चीज के आने के चांस कितने? 12/52। क्लियर सभी को? यस सर। नेक्स्ट देखिए बच्चे, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग में तस्वीर, बच्चे तस्वीर का मतलब क्या होता है? बोले लाल रंग में तस्वीर यानी कि फोटो की बात कर रहा है। तो लाल रंग में 3, देखिए भाई 3 तो हमारे पान में हो जाएंगे, 3 हमारे ईंट में हो जाएंगे। बच्चे लाल रंग की तस्वीर कितनी होगी? 6/52। बच्चे गुलाम, पान का गुलाम, बच्चे पान के अंदर कितने गुलाम होते हैं? पान के अंदर सिर्फ एक गुलाम होता है, तो 1/52। पान के अंदर समझ रहे हो ना बच्चे, पान के अंदर तो 13 कार्ड सारे ही हैं। भाई पान हो गया तो इसके अंदर 13 कार्ड तो सारे ही हैं। उनमें से पूछ रहा है हुकुम का पत्ता, बच्चे कितना हो जाएगा? सॉरी, पान तो 13 होते हैं, पान में गुलाम पूछा जा रहा है। बच्चे पान के अंदर गुलाम कितना होगा? 1। हुकुम का पत्ता, बच्चे हुकुम कितने होते हैं हमारे पास में? सर हुकुम होते हैं हमारे पास में 13, यानी कि 13/52। एक ईंट की बेगम, बच्चे ईंट के अंदर एक ही बेगम होती है, यानी कि सर 1/52। बोले क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। देखिए आपको याद कराया गया है कि बच्चे किसी चीज के होने की प्रायिकता प्लस किसी चीज के ना होने की प्रायिकता बताइए कितनी होती है? किसी चीज के होने की प्रायिकता प्लस किसी चीज को ना होने की प्रायिकता बताइए कितनी होती है? मान लीजिए एक घटना है। सर जीरो। जीरो सर। नहीं बच्चे, नहीं, ये बताया था ना कि सर पूरी एक से प्रोबेबिलिटी के अंदर। जीरो से छोड़। देखिए बच्चे, आपको स्टार्टिंग में बताया था पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 ही फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? ये रहे बच्चे दोनों फॉर्मूले कि सर पीई प्लस पी नॉट ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर सभी को? याद रखना है कि सर पीई प्लस पी नॉट ई की जो वैल्यू होती है कितनी होती है हमारे पास में? 1 होती है। ठीक है, चलिए 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 बच्चे, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर बताइए किसी घटना की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी? तो दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। बोलिए क्लियर? यस सर। बच्चे उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जो घटित नहीं हो सकती? बच्चे एक ऐसी घटना जो हो ही सर नहीं जीरो। सकती, उस चीज की प्रायिकता कितनी होगी? सर उस चीज की प्रायिकता 0 होगी, क्योंकि सर वो हो ही नहीं सकता। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, बच्चे उस घटना की प्रायिकता बताइए जो पक्का घटेगी ही घटेगी, कितनी हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 100% को हम लोग 1 भी बोलते हैं। चलिए, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है बच्चे? 1 होता है। याद रखना कि सर हमने पढ़ा था, एक तो वर्ड होता है प्रयोग और एक होता है घटना। बच्चे आपने पासा को फेंका, ये एक प्रयोग है। बच्चे पासे को फेंकोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी। यानी कि जब पासे को फेंकेंगे तो सर इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बच्चे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि प्रयोग क्या है? बच्चे प्रयोग है कि आपने पासे को फेंका,
लेकिन पर आपका घटना क्या है बच्चे, घटना ये है कि आप इस चीज की प्रायिकता बताइए। बच्चे एक आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। बच्चे दो आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। दो आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, क्योंकि सर दो एक ही बार लिखा हुआ है। सर तीन आने की प्रायिकता 1/6। सर चार आने की प्रायिकता 1/6। सर पांच आने की प्रायिकता 1/6। सर छह आने की प्रायिकता 1/6। बोले क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, ये लिखा है कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, यानी कि जब आप इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये एक आ जाएगा। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। तो बच्चे किसी भी घटना को हम लोग 0 से बड़ा और बच्चे 1 से छोटा लिख सकते हैं। बोले क्लियर सभी को? बोलिए यस बच्चे, सर। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है सर? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है। सर एक ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती, उस चीज की प्रायिकता कितनी होगी, 0। ऐसी घटना डैश कहलाती है, असंभव। ऐसी घटना क्या कहलाती है बच्चे, असंभव कहलाती है। ठीक है बच्चे, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। बच्चे एक सर ऐसी प्रायिकता जो घटित होगी ही होगी, सर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, एक आएगी। ऐसी घटना क्या कहलाती है बच्चे बताइए? संभव। क्या चीज? इनको हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, श्योर इवेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं अभी बता देते हैं आपको, देख करके। ठीक है, एक सेकंड। श्योर इवेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, एक सेकंड रुक जाना बस। निश्चित या निर्धारित घटना। बोले इतना क्लियर? श्योर इवेंट को बोलते हैं निश्चित या निर्धारित घटना। क्लियर? बोले बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब आप लोग ये बताना, नोवा 8वां और 9वां क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। बच्चे कीजिए सॉल्व। बच्चे 8वां और 9वां सॉल्व करना है, ये नहीं कि सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जल्दी से। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें। इस थैले में से एक गेंद यथाकृत निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल होगी? देखिए बच्चे, ध्यान से देखना। कर रहे हो आप लोग सॉल्व, नहीं कर रहे हो ये बताओ? सर 3/8। कितनी? 3/8। 3/8, वेरी गुड। देखिए बच्चे, एक बैग है। एक बैग के अंदर क्या लिखा गया है बच्चे, क्या लिखा गया है कि एक थैले में 3 लाल, आपने लिख दिया सर 3 तो लाल हैं। आगे लिखा है 5 काली, यानी कि 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, तो बच्चे टोटल कितनी गेंद है सर? टोटल 8 गेंदें हैं। टोटल कितनी गेंद? बच्चे प्रायिकता पूछी जा रही है, प्रोबेबिलिटी की। आपने जो गेंद बाहर निकाली है वो एक लाल गेंद होगी। सर टोटल 8 है और लाल गेंद कितनी है, 3। आंसर कितना आ गया, 3/8। बच्चे दूसरा क्या है हमारे पास में? दूसरा ये है कि लाल नहीं हो। बच्चे लाल नहीं होगी, लाल नहीं हो। बच्चे एक थैले के अंदर या तो लाल या काली है। बच्चे लाल नहीं होगी तो काली होगी, यानी कि सर नीचे तो 8 आ गया और ऊपर कितना आ गया, 5। बोले इतना क्लियर सभी को? यस। ठीक है बच्चे, अब देखिए 9वें क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे। ठीक है बच्चे, एक काम करते हैं, इसको कट करके आगे वाले पेज पे लेके चलते हैं, वहां पर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए से बच्चे इसको मिल करके कीजिए बच्चे सॉल्व। एक डब्बे में 5 लाल कंचे, यानी कि एक डब्बा है,
सर इसके अंदर 5 तो लाल कंचे हैं, साथ में क्या लिखा है सर 8 सफेद हैं, और साथ में क्या लिखा है 4 हरे, यानी कि सर 4 हरे कंचे। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है इस डब्बे में से एक कंचा बाहर निकाला जाता है। बच्चे आपने इसमें से एक कंचा बाहर निकाला, बच्चे बताइए कि वह एक लाल कंचा है, यानी कि आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है लाल कंचे की। बच्चे टोटल कितने, 8 5 13 और 4 17। बच्चे टोटल कितने सर, 5/17। और ये आंसर आ गया 5/17, क्योंकि लाल कितने 5। प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि एक सफेद है। सर बच्चे टोटल 8/17। 8/17। बच्चे हरा सर नहीं है, 15/17। बच्चे हरा नहीं है। अब बच्चे हरा नहीं है तो कैसा होगा सर, हो सकता है लाल हो और हो सकता है सफेद हो, तो टोटल 17। और बच्चे लाल या सफेद हो सकता है, तो कितना हो गया 13/17। बोले क्लियर। बच्चे हरा नहीं हो, बच्चे हरा नहीं हो, यानी कि सर हरा नहीं होगा तो वो लाल होगा या फिर सफेद होगा। 8 और 5 कितना हो गया 13। इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। अब देखिए बच्चे, आप लोग यहाँ ध्यान से देखना। तो क्या देखना है ध्यान से, ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे इसको। देखिए क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन ये है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख तो रहा होगा क्वेश्चन। एक पिगी बैंक, यानी कि एक गुल्लक के अंदर 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। बच्चे एक गुल्लक है, इस गुल्लक के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं सर, 100 सिक्के। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं बच्चे, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 के 10 सिक्के हैं, यानी कि 5 रुपए के 10 सिक्के। बोले क्लियर सभी को, ये हमारे पास में सिक्के हैं। अब आपसे पूछा जाता है यदि आपने गुल्लक को उल्टा किया, गुल्लक को उल्टा करने पर उसमें से जो सिक्का गिरेगा उस सिक्के को गिरने की प्रायिकता बराबर है। ऐसा नहीं है कि सर 5 का सिक्का पहले गिरेगा फिर 2 का गिरेगा फिर 1 का गिरेगा, यानी कि कोई भी सिक्का गिर सकता है। मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो सिक्का नीचे गिरेगा वो 50 पैसे का होगा। बोलिए बच्चे, आपने कहा सर टोटल कितने सिक्के हैं, सर टोटल सिक्के 50, 100 और 50 150, 170, 180। टोटल सिक्के कितने 180। बच्चे 50 पैसे का सिक्का कितने हैं हमारे पास में, 100 है। बच्चे ये आ गया 100/180। बच्चे 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 5, 2 से काटा 9, कितना आ गया 5/9। क्लियर सभी को। यस सर। ठीक बच्चे, नेक्स्ट। बच्चे 5 रुपए का नहीं होगा, यानी कि जो सिक्का नीचे गिरेगा वो 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। बच्चा 5 का नहीं होगा तो 1 का भी नीचे गिर सकता है, 2 का भी गिर सकता है, 50 पैसे का गिर सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 5 रुपए का नहीं होगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई सर, हमारे पास में टोटल कितने सिक्के हैं सर, टोटल सिक्के हैं 180। बच्चे 180 में से 10 कम कर दो तो कितना हो गया 170, यानी कि सर आंसर कितना आ गया 17/18। बोले क्लियर सभी को, बोले इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं बच्चे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, गोपी अपने जल जीव कुंड यानी कि एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। गोपी नाम की एक बच्ची है जो कि अपने एक्वेरियम के लिए एक मछली खरीदने दुकान पर जाती है। दुकानदार एक टंकी में से एक टंकी जिसमें 5 तो नर मछली है। बच्चे नर मछली कितनी है सर, जो नर मछली है वो 5 है। ठीक है, एक टंकी के अंदर नर मछली 5 है। और बच्चे मादा मछली कितनी है, मादा मछली 8 है। ठीक है, और ये सब कुछ एक टंकी के अंदर बंद है। आप गए दुकान पे, दुकानदार से कहा कि आप हमें एक मछली दे दीजिए। ठीक है, जब वो दुकानदार आपको एक मछली देगा, इस चीज की प्रायिकता क्या है कि मछली एक नर मछली होगी। प्रोबेबिलिटी इस चीज की क्या है कि एक नर मछली आपको मिलेगी। आपने कहा सर जब दुकानदार ने जिस टंकी सर में से पाँच मछली ली बटे सर उसमें टोटल 13 मछली है और नर मछली कितनी है 5, तो आंसर कितना आ गया 5/13। बोले क्लियर सभी को। यस सर।
तो बच्चे यही सब चीजें हम लोगों को करनी है इसके अंदर। जैसे कि ये एक गेम है, एक गेम के अंदर जब इसमें आप घुमाओगे ये जो तीर है ये कहीं ना किसी एक नंबर पे रुकेगा। अब कौन कौन से नंबर पे रुक सकता है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं पर भी रुक सकता है। बस ये पूछा गया कि वो 8 पर रुकेगा, 8 पर रुकेगा। यानी कि सर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई कि सर वो 8 पर रुकेगा? तो प्रोबेबिलिटी हो गई कि वो 8 पर रुकेगा। सर टोटल कितने? 8। और सर 8 पर रुकेगा यानी कि सर 8 एक ही नंबर है, 1/8। एक विषम संख्या पर रुकेगा। बच्चे विषम संख्याएं कितनी है? सर विषम संख्याएं 4 है। कौन कौन सी? 1 3 5 7। बच्चे टोटल संख्या कितनी है हमारे पास में? सर टोटल है 8, जिनमें से 4 विषम है। आंसर कितना आ गया? 1/2। बच्चे तीसरा क्या है हमारे पास में? तीसरा है 2 से बड़ी संख्या। बच्चे 2 से बड़ी संख्या कौन सी? 3 4 5 6 7 8। यानी कि सर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2 से बड़ी संख्या की? सर 6/8। कितना आ गया? 3/4। सर 9 से छोटी संख्या, सर सारी संख्याएं 9 से छोटी हैं, तो बच्चे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 9 से छोटी संख्या की? सर 1 हो जाएगी। बोले क्लियर सभी को? यस। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो जल्दी से। और अगर कोई डाउट नहीं है, बच्चे ये क्लास तो वैसे हम लोग यहीं तक रखें।